Hello students, this is part 3 of chapter 8 class 10th how do organisms reproduce। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें हम लोगों ने फिजन और फ्रेगमेंटेशन डिस्कस कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रीजनरेशन एंड बडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, रीजनरेशन क्या होता है? रीजनरेशन सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है लाइक हाइड्रा और प्लेनेरिया। इसमें क्या होता है कि माना जैसे ये प्लेनेरिया है, अगर वो किसी वजह से भी किसी तरीके से भी टूट गया, टुकड़ों में पीसेस में टूट गया, तो हर एक जो पीस है उसका, हर एक जो टुकड़ा है वो एक नया प्लेनेरिया बना लेता है। 3 में टूटा 3 प्लेनेरिया बने, 2 में टूटा 2 प्लेनेरिया बन जाएंगे, नए दो प्लेनेरिया जनरेट हो जाएंगे। ओके अब ये प्रोसेस कैसे होता है? ये प्रोसेस में क्या ऐसे ही सेम ये हाइड्रा में होता है। हाइड्रा है, अगर 2 पीसेस में टूट गया तो नए हाइड्रा बन जाएंगे, ठीक है, नए 2 इंडिविजुअल्स बन जाएंगे सेम। तो ये जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है? इसमें क्या होता है कि हर रीजनरेशन जो होता है वो कुछ स्पेशल सेल्स की वजह से होता है। जैसे प्लेनेरिया है, इसमें ये इस पोर्शन में कुछ अलग सेल्स होती हैं, इसमें अलग होती हैं, इसमें अलग होती हैं। तो इनमें मतलब स्पेशल सेल्स होती हैं, वो सेल डिवाइड करती हैं। डिवाइड करने के बाद जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, सेल डिवीज़न हो जाता है, बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं, तो उनमें कुछ चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस आप कुछ स्पेशल टिश्यूज़ बना लेते हैं, कुछ नए टाइप के सेल्स बना लेते हैं और वो इस पोर्शन को डेवलप कर देते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही फिर वो नीचे वाले पोर्शन को डेवलप कर देते हैं। तो ये जो चेंजेस आए और इससे नया प्लेनेरिया बना, तो दिस इज़ द मेथड हाउ दे रीजनरेट। ओके और ये जो चेंजेस आते हैं वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में होते हैं, ऑर्गेनाइज सीक्वेंस में। दिस इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट। समझ में आया? सेम ऐसे ही हाइड्रा में होता है। तो ये जो चीज़ होती है दैट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन। अब रीजनरेशन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में सेल से टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से पर्टिकुलर ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक है। हर एक ऑर्गन में पर्टिकुलर टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, एक स्पेसिफिक टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, स्पेसिफिक सेल्स होती हैं जो दूसरे किसी पोर्शन को नहीं बना सकती हैं। उनके पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। अगर हमने माना कि यहाँ से इसको कट कर दिया, मैन को यहाँ से कट कर देते हैं, तो इसके पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती है कि इसके स्टमक की सेल इसके ऊपर वाले पोर्शन को बना लेंगी, ये यहाँ की सेल्स नीचे वाले पोर्शन को बना लेंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें जो स्पेसिफिक होते हैं, थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, इतने सिंपल नहीं होता है इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है। दैट्स वाई दे कांट रीजनरेट। ओके ये समझ में आ गया आपको? नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन? फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है जब वो मैच्योर हो गया तब वो अपने आप पीसेस में टूट जाएगा। लेकिन रीजनरेशन में क्या होता है कि उसको तोड़ना पड़ता है या किसी वजह से, इट्स एन एक्सीडेंटल प्रोसेस। दैट्स वाई रीजनरेशन को रिप्रोडक्शन का मेथड भी नहीं माना जाता है। यहाँ पे ये लाइन मैंने लिखी है, रीजनरेशन इज़ नॉट द सेम एज रिप्रोडक्शन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि ये जो है प्लेनेरिया है या कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक्सीडेंटली टूटा तो ठीक है वो बन गए नए प्लेनेरिया, लेकिन अगर वो नहीं टूटा तो, अगर वो नहीं हाइड्रा नहीं टूटेगा तो क्या हाइड्रा नहीं बनेंगे? नहीं, इनमें रिप्रोडक्शन का अलग मेथड होता है। दैट्स वाई रीजनरेशन इज़ नॉट द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये सिर्फ ये है कि टूट गया तो नए बन गए, नहीं टूटेगा नहीं कटेगा तो नहीं बनेंगे, ठीक है। लेकिन फ्रेगमेंटेशन में मैच्योर होने के बाद वो अपने आप ब्रेक हो जाते हैं और अपने आप न्यू इंडिविजुअल्स बनते हैं। अब जैसे कि हमने देखा कि रीजनरेशन का मेथड हाइड्रा में रीजनरेशन से रिप्रोडक्शन देखा, लेकिन दैट इज़ नॉट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, द प्रॉपर प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हाइड्रा में जो प्रॉपर प्रोसेस मिलता है रिप्रोडक्शन का, दैट इज़ बडिंग। अब बडिंग क्या होता है? बडिंग में क्या होता है, ये भी सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। इसमें क्या होता है कि हाइड्रा है जैसे है, ठीक है, इसके कहीं पे भी सेल डिवीज़न होने लगेगा और एक छोटी सी बड लाइक स्ट्रक्चर निकलने लग जाएगी उसमें से। सेल डिवीज़न होते से मोटा सा गांठ जैसी बन जाती है ना, ऐसे बन जाएगी। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसमें और सेल डिवीज़न होगा तो ये और बड़ा होता चला जाएगा, और बड़ा होने के बाद जब ये फुल्ली मैच्योर हो जाएगा तो अपने पेरेंट सेल से अलग हो जाएगा और एक नया इंडिविजुअल बना लेता है, ठीक है। सेम ऐसे ही ईस्ट में होता है। ईस्ट में भी देखा, यहाँ पे सेल डिवीज़न हुआ और एक छोटा सा बड लाइक स्ट्रक्चर बन गया। अब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस बन गए। जब ये फुली मैच्योर हो गई डॉटर ईस्ट, तो वो अपने पेरेंट सेल से
अलग हो गई। डेट प्रोसेस इज कॉल्ड बडिंग। ठीक है, दिस इज़ द प्रॉपर प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। बस इसमें क्या मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बाय बडिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम फिजन। फिजन से इसलिए डिफरेंट होती है क्योंकि फिजन में कोई भी ऑर्गेनिज्म जब डिवाइड होता है तो वो 2 न्यू डॉटर सेल्स बनाता है में, और उसमें पेरेंट की जो आइडेंटिटी वो लॉस्ट हो जाती है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे फर्स्ट इससे पहले वाला वीडियो देखो और उसमें समझ में आ जाएगा आपको। और बडिंग में क्या होता है, बडिंग में पेरेंट की आइडेंटिटी ख़त्म नहीं होती है। देखो ये पेरेंट है, इससे डॉटर सेल बनी, हट गई, अपने आप अलग हो गई, लेकिन पेरेंट की आइडेंटिटी हैज़ इट इज सेम है, पेरेंट है। लेकिन फिजन में क्या होता है, पेरेंट यहाँ से डिवाइड हुआ, 2 न्यू डॉटर सेल्स बन जाती हैं। इसलिए दैट्स वाई फिजन एंड बडिंग आर डिफरेंट। And thank you so much. Please like, share and subscribe my channel and wait for my next video. Thank you.